नमस्कार। मैं डॉक्टर बेला माथुर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, एसोसिएट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग। आज मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से हम लोग ने स्टिल लाइफ यानी वस्तु चित्रण जो किया था, उसी में ही कुछ आपको नया कुछ बता रही हूँ। नया मॉडल रखा है। हम लोग 3 मॉडल बना चुके हैं और ये मैंने इसी तरह से आपको मॉडल रख के मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से हम लोग इस मॉडल का चित्र बनाएंगे। ये वस्तु चित्रों का एक समूह है। ये जो मॉडल आपके सामने रखा गया है वह ये वस्तु चित्रों का एक समूह है। तो देखिए, कई वस्तु है इसमें। जैसे आप ये लोटा देख रहे हैं, आप ये सब्जी यानी प्याज देख रहे हैं, एक पानी की बोतल देख रहे हैं और एक प्लेट देख रहे हैं। आप इसमें देखिए कि सबसे लंबी क्या चीज है। आप इसमें देखेंगे सबसे लंबी ये बॉटल है। बॉटल की लंबाई सबसे ज्यादा है। बॉटल से कुछ नीची प्लेट है। प्लेट की लंबाई बॉटल से थोड़ी सी कम है। पीछे गोल प्लेट रखी हुई है जिसकी लंबाई बॉटल से कम है। आप ये लोटा देखेंगे, ये आधे से भी कम है, बॉटल के आधे से भी कम है। लोटे की जो लंबाई है ये बॉटल के आधे से भी कम है। जबकि ये जो प्याज रखा हुआ है ये काफी नीचा है। अब सबसे पहले आप इसको ऑब्जर्व करेंगे। आप इसको पास से देखिए, ध्यान से देखिए कि इसका आकृति का शेप कैसा है। बॉटल है तो किस शेप की है? ये पूर्णतः गोल नहीं है। ये आप देखिए, जो बॉटल है वो पूरी तरह से गोलाई लिए हुए नहीं है। यहाँ से थोड़ा सा अलग तरह की शेप है। ये पूरी तरह से गोलाई लिए हुए नहीं है। आप इसका शेप को ध्यान से देखिए। जबकि ये जो लोटा है, आप देखिए ऊपर से लोटा चौड़ा है, बीच में से थोड़ा सा गर्दन वाला हिस्सा इसका थोड़ा सा कम है, बाकी फिर लोटा तत्पश्चात वापस सीधा है। आप देख रहे हो, ऊपर से गोलाई ज्यादा है, बीच में से कम है, नीचे गोलाई, ऊपर नीचे की गोलाई करीब बराबर है। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। इसके आगे ये प्याज रखी हुई है जिसका शेप थोड़ा अलग तरह का है और काफी छोटे साइज का है। तो ये जो हमारा मॉडल है उसमें काफी नीचे बनेगा, छोटा बनेगा। अब देखिए, सबसे पहले आप क्या चीज बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले पीछे एक प्लेट रखी हुई है, प्लेट के आगे बॉटल रखी हुई है, बॉटल के पास में ये लोटा रखा हुआ है, लोटे के आगे ये प्याज रखी हुई है। तो सबसे पहले जो सबसे दूर की चीज है वो है हमारी प्लेट। उसके आगे हमारी है बॉटल और ये लोटा। सबसे आगे है प्याज। तो यही चीज बनाएंगे, जो चीज सबसे आगे है, फिर उसके पीछे वाली चीज, फिर उसके पीछे वाली चीज, तत्पश्चात हम ये पर्दा बनाते हैं। जो बनाने का कायदा होता है, आगे जैसे आप दूर तक देखेंगे तो आप देखिए पास की चीजें हमें सबसे पहले बनाएंगे, दूर की चीज फिर बनाएंगे, उससे दूर की चीज तब बनाएंगे। अब आप सबसे पहले, चूंकि ये बॉटल अपनी लंबाई में है, लंबाई लिए हुए है, तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब भी कोई लंबी आकृति होती है हम उसको शीट को हमेशा लंबाई में बनाते हैं।
और जब भी कोई आड़ी आकृति होती है या छोटी आकृति होती है, जो छोटी आकृति को हम हमेशा आड़ी शीट पे बनाते हैं, हॉरिजेंटल शीट पे। अब ये बॉटल है, प्लेट लंबाई में लिए हुए है, तो इसलिए हम इसको लंबी शीट पर, खड़ी शीट पर बनाएंगे। ये जो हमारी शीट है उसमें हम ये त्रिआयामी वस्तुएं यानी लंबाई, चौड़ाई, गोलाई लिए हुए जो वस्तुएं हैं उसको हम इस शीट पर बनाएंगे। देखिए, मैंने आपको एक थोड़ा आपकी जानकारी के लिए बनाकर बताया है कि ये हम शीट लेते हैं। शीट हम हाफ इम्पीरियल शीट लेंगे, क्योंकि जो फुल इम्पीरियल शीट होती है वो हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में हाफ इम्पीरियल शीट है, यानी छोटी शीट लेंगे हम, हाफ इम्पीरियल। उसमें हमने सबसे पहले, देखिए, सबसे पीछे ये बॉटल बनाई है, उसके पीछे प्लेट बनाई है, बॉटल के साथ में ये लोटे की आकृति बनाई है, लोटे के आगे ये प्याज रखा हुआ बताया है। यानी इसमें वस्तु आ गई है, सब्जी आ गई है, सब चीजें अपने मॉडल में आ गई है। अब जब भी हम इस मॉडल को बनाएंगे, इसकी शेप का हम विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे बॉटल मैंने आपको बताया कि पूरी तरह गोल नहीं है, तो हम बॉटल को पूरी तरह गोलाई नहीं देंगे। जिस तरह इसमें ये लाइनिंग्स है और ये, तो इसी तरह से हम ये लाइनिंग्स इसमें बनाएंगे। बॉटल की यहाँ की शेप भी आप देखिए थोड़ी अलग तरह की है। ये हमने इसको इस तरह की शेप देने का एक प्रयास किया है। साथ ही आप देखिए लोटे का जो ये ऊपर का भाग है, ये जो लोटे का ऊपर का पार्ट है, ये आप देखिए, ये वाला जो भाग है, ये हमने बनाया। गोलाई में हमें बहुत ज़्यादा अंदर का ये नहीं दिख रहा है, तो हम नहीं बनाएंगे। जो चीज़ हमें स्पष्ट रूप से दिख रही है हम वो ही चीज़ बनाएंगे। बॉटल हमने लिया, ये जस्ट एक आपका स्केच है कि किस तरह से हम इसकी खाली लाइन ड्राइंग करेंगे। सबसे पहले हमें स्टिल लाइफ बनाने के लिए पहले क्या जरूरी है कि हम उसका लाइन ड्राइंग करें, तो हम इसकी लाइन ड्राइंग कर रहे हैं। लाइन ड्राइंग के लिए हमने बॉटल ली, सबसे ऊंची है बॉटल, तत्पश्चात उससे नीचा है प्लेट, बॉटल के आधे से भी कम एरिया में है लोटा, तो ये आधे से भी कम एरिया में हम लोटा बनाएंगे। लोटे के आगे जो प्याज रखा है वो हम इसके आगे बनाएंगे। आया समझ में आपको कि किस तरह से हम यही चीज एक द्विआयामी पृष्ठभूमि पर बना लेते हैं। अब हमें इसमें जो गोलाई प्रकट करनी है वो हम पेंसिल शेड के माध्यम से कर सकते हैं या कलर्स के माध्यम से कर सकते हैं। जब भी हम किसी चीज में गोलाई देते हैं तो आप ये देखिए कि वो हम छाया प्रकाश जहाँ लगाते हैं, क्योंकि अभी तो हमने ये सिंपल लाइन से बनाया है और हमें देखने में प्रतीत हो रहा है कि किस तरह से हमने मॉडल को लंबाई, चौड़ाई, गोलाई जो भी है वो देने का प्रयास किया है लाइन ड्राइंग के माध्यम से। लेकिन छाया प्रकाश के माध्यम से हम इसमें गोलाई, उभार या जहाँ से भी दबा, जैसे लोटा देखिए इस जगह से अगर हल्का सा इसमें छाया आ रही है तो हम उसको छाया प्रकाश के माध्यम से ही उसको बताएंगे कि किस तरह से किसी भी आकृति में जहाँ भी कोई छाया प्रकाश के माध्यम से गहरा और हल्के रंग का प्रयोग है वो हम छाया प्रकाश के माध्यम से ही दर्शाएंगे। बॉटल को आप ध्यान से देखिए, इसमें यहाँ पे हाइलाइट्स आ रही हैं, चमकनी रेखाएं आ रही हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, वो जो चमकनी रेखाएं हैं उस स्पेस को हम खाली छोड़ेंगे, जिससे वो हाईलाइट हमें वाइट कलर की जो लाइट्स आ रही हैं वो हमें स्पष्ट रूप से दिखें। देखिए लोटे में आप देख रहे हैं ये चमक आ रही है,
यहाँ से चमकता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्योंकि ये बर्तन है, ये एक मटेरियल है, तो ये जो मटेरियल है ये इसमें प्रकाश आते ही इसमें चमक उत्पन्न होती है। तो इस चमक को दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, जब भी आप इसमें कलर करेंगे आप इन लाइंस को हमेशा खाली छोड़ेंगे। ये लाइंस हमेशा आपकी खाली ही रहेंगी और आपको ये हाइलाइट्स कहलाती हैं। जो ये चमक आती है ना अचानक, ये जो चमक आपको आती हुई प्रतीत होती है कि कहीं से अचानक चमक आ रही है या लाइट एकदम तेज पड़ रही है, जब अपने चेहरे पर भी सूर्य की रोशनी पड़ती है या तेज चमक की लाइट पड़ती है तो आप देखिएगा कि आपके माथे का पोर्शन हल्का सा आपको चमकदार दिखेगा, नाक का ये वाला पार्ट चमकता हुआ दिखेगा, चिन का भाग चमकता हुआ दिखेगा, आपके लिप्स की जो लाइनिंग्स हैं वो चमकती हुई दिखेंगी, गाल का कुछ भाग चमकता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश जब हमारे पड़ता है तो जो ये हमारे चेहरे पे लाइट्स आती है, इसी तरह से हम जो भी वस्तु रखते हैं उसमें भी जब प्रकाश पड़ेगा तो आपको लाइट, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि किस तरह से आपको हाइलाइट्स दिख रही हैं। कभी आप धूप में खड़े होकर किसी भी चीज को देखिएगा, जब भी हम कोई मॉडल बनाते हैं कोशिश तो हम यही करते हैं कि लेफ्ट साइड से प्रकाश आए, हमेशा लेफ्ट साइड से प्रकाश आता हुआ हम लोग दिखाते हैं, जिससे एक साइड लाइट आए, एक साइड पूरा डार्क। लाइट डार्क का शेड जो होता है वो ही हम इसमें बताते हैं कि किस तरह से आपको एक साइड लाइट आ रही है और एक साइड डार्क पोर्शन दिखाई दे रहा है। ये हमने अभी इसका स्केच करके देखा है कि हमने किस तरह से बॉटल, लोटा, प्याज और प्लेट को बनाया है। ये जब हमारा मॉडल कंप्लीट हो गया है, ये जो हमने स्टिल लाइफ बनाया है इसका स्केच जब कंप्लीट हो गया उसके बाद क्या होता है कि हमें इसमें जिस चीज पर ये स्टिल लाइफ रखी हुई, वो टेबल, चौकी या जिस भी चीज पे ये मॉडल रखा हुआ है वो वाली स्पेस दिखानी होती है। वो स्पेस कुछ भी हो सकती है, चाहे तो आप प्लेन पत्थर पर भी मॉडल रख सकते हैं, मॉडल रखा है उस पर पर्दे का यूज कर सकते हैं, जो भी हमने जिस स्पेस पे मॉडल रख रखा है उस स्पेस पे हम किसी तरह का पर्दा लगा सकते हैं। वो टेबल या कुछ है वो प्लेन भी हो सकती है, किसी भी तरह का सरफेस हो सकता है। इसको हम यहाँ पे जो ये मॉडल्स हैं इसके पीछे से हमेशा ही सरफेस दिखाएंगे, यानी मॉडल सरफेस के ऊपर रखे हुए हैं, इसलिए मॉडल जो सरफेस बना है मॉडल सब इसके आगे होने चाहिए। ये जो हमने सेंटर लाइन बनाई ना, आप ये देखिए सेंटर लाइन के आगे होने चाहिए हमेशा मॉडल। सेंटर लाइन के बिल्कुल ऐसा नहीं कि मॉडल के आगे सेंटर लाइन कभी भी नहीं होती है। अगर यहाँ सेंटर लाइन हुई इसका मतलब क्या है कि आपके मॉडल यहाँ वहाँ में लटक रहे हैं। ये मॉडल सामने टेबल पे रखे हुए हैं और पीछे का जो दीवार है वो अलग है, इसीलिए हम लोग पीछे का पर्दा और सामने की टेबल को अलग करते हैं। उसका क्या माध्यम है, जो पर्दा या पीछे की दीवार और सामने जो मॉडल जिस भी सरफेस पे रखे हुए हैं उसको हम किस माध्यम से अलग करते हैं, उसको हम सेंटर लाइन के माध्यम से अलग करते हैं। अब आप देखिए ये पर्दा है, सेंटर लाइन के पीछे पर्दा है, इसके आगे का जो भाग है वो हमारा मॉडल इस भाग पे रखे हुए हैं। ये टेबल जो भी है छोटी सी टेबल है उस पे ये मॉडल रखे हुए हैं। तो ये तो हमने इसका मॉडल का स्केच बनाया है। अगर आपको रंग करने में, कलर करने में परेशानी आती है तो आप इसको पहले पेंसिल शेड से करके देख लीजिए। मॉडल को सबसे पहले आप पेंसिल शेड से करके देख लीजिए कि कहाँ आपकी लाइट्स आ रही है कहाँ, उसके बाद आप इसको अलग शीट पर बना के कलर में भी मॉडल करिए। इसके लिए आप जल रंग का प्रयोग कर सकते हैं। जल रंग को बैलेंस करना अभी से ही आपको आ जाएगा तो आपको आगे उसमें आसानी रहेगी, क्योंकि ऑयल कलर में एक के ऊपर दूसरा कलर चढ़ सकता है लेकिन जल रंग में डार्क के ऊपर लाइट कलर नहीं चढ़ सकता। तो आप इसको मॉडल को कलर में बना कर देखिएगा। अच्छा, धन्यवाद।